लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि नारद जी कैसे आत्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। कैसे इसी शरीर में रहते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है, उसके बारे में बता रहे थे। तो लास्ट जो चीज उन्होंने कही वो ये थी कि ये इस शरीर के प्रति मैं और शरीर से कनेक्टेड चीजों के बारे में जो ये मेरी हैं, इस भाव को, इस झूठे भाव को छोड़ देना चाहिए। ये शरीर जन्म जन्मांतर बदलता रहता है, फ्लक्स में है, इसलिए ये मैं तो नहीं हो सकता। जो चीजें इस शरीर को सपोर्ट इस लाइफ में कर रही हैं, पिछली लाइफ में कुछ दूसरा सेट था जो सपोर्ट कर रहा था। आगे आने वाली लाइफ में कोई दूसरा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। आज जो मेरे माता पिता बच्चे हैं, अगले जन्म में कोई और माता पिता बच्चे होंगे। आज जो प्रॉपर्टीज हैं, अगले जन्म में कोई दूसरी प्रॉपर्टीज होंगी। तो मैं भी निरंतर बदल रहा है, शरीर भी निरंतर बदल रहा है, शरीर से संबंधित चीजें भी लगातार बदल रही हैं। ये ऐसे ही जैसे टूर पे गए हुए हैं, एक दिन किसी एक सिटी में एक होटल में रुके, वहाँ के जो स्टाफ हैं वो पूरी सर्विस कर रहे हैं, वो होटल भी आपके यूज में है, बाकी व्यवस्थाएं भी हैं, घूमने फिरने का इंतजाम भी है, एंटरटेनमेंट के साधन भी हैं। अगले दिन किसी दूसरे सिटी में चले गए, वहाँ एक डिफरेंट होटल है जिसकी सुविधाओं को यूज कर रहे हैं, और वहाँ दूसरा स्टाफ है, दूसरे एंटरटेनमेंट के साधन हैं। तो जैसे एक लंबे टूर पर अलग अलग जगहों पर सारी व्यवस्था बदलती जाती है, ऐसे ही एक जन्म से दूसरा, दूसरे जन्म से तीसरे में शरीर भी बदलता जाता है और उसको सपोर्टिंग चीजें भी बदलती जाती हैं। दैट मीन्स ये जो प्रेजेंट शरीर है, ये मैं नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ समय बाद तो एक दूसरा शरीर हो जाता है। ये लगातार बदल रहा है। तो जो मैं इस शरीर को समझता हूं कि ये मैं हूं, ये झूठ है, गलत है, क्योंकि बदलता है। जैसे एक घर में रहते हैं, फिर दूसरे घर में रहने लगते हैं, फिर तीसरे घर में रहने लगते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो वो घर तो मैं नहीं हूं, घर में मैं रहता हूं। ऐसे ही शरीर में नहीं हूं, शरीर में जीव रहता है। तो शरीर में नहीं हो सकता, शरीर बदलता रहता है, जीव अलग अलग शरीर धारण करता रहता है जन्म जन्मांतर। ऐसी उसको सपोर्ट करने वाली जो चीजें हैं, वो भी हर जन्म में बदलती रहती हैं। तो जैसे टूर में सारी सुविधाएं बदलती हैं, रहने की जगह बदलती हैं, ऐसे ही जन्म जन्मांतर में ये शरीर और बाकी चीजें बदलती जाती हैं। देयरफॉर ये कहना कि ये शरीर मैं हूं, गलत है, झूठ है, क्योंकि शरीर तो बदल जाएगा। ऐसी जो चीजें हैं, माँ बाप बीवी बच्चे, जो इस जन्म में है, अगले जन्म में कोई दूसरा सेट होगा। ये जो बदलता रहता है, तो बीवी बच्चे या माँ बाप मेरे कैसे हुए? तो ये सब चीजें कहते हैं कि जो मैं और मेरे का भाव है, ये तात्कालिक है, ट्रांजिटरी है। फॉर ए मोमेंट हम उसको वैसा मानते हैं, और क्योंकि ये बदलता रहता है, इसलिए ये हमारा नहीं है। तो फिर कह रहे थे नारद जी कि जैसे सोने की खान में बहुत माइन्यूट
ट्रेसेस होते हैं गोल्ड के, लेकिन उनको निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उस पत्थर में से भी उस स्वर्ण को निकाल लेता है। उसी तरीके से जो अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष है, जो ज्ञान ध्यान साधना के बारे में जानने वाला पुरुष है, वो उस आध्यात्मिक साधन से इसी शरीर में ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। अल्टीमेट रियलिटी को रियलाइज इसी शरीर में कर लेता है वो आदमी जो अध्यात्म तत्व को जानने वाला है, जो साधना के मेथड्स को जानने वाला है। ये था पिछले सेशन का लास्ट पार्ट। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं नारद जी। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। इस बारे में तो कई बार डिटेल्ड चर्चा हो चुकी है कि ओरिजिनली अव्यक्त प्रकृति रहती है, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। उससे महत्त्व काल की प्रेरणा से महत्त्व प्रकट होता है, उससे त्रिविध अहंकार प्रकट होता है, और उसमें से जो तमस अहंकार है उससे पंच तन्मात्राएं पैदा होती हैं, रूप रस गंध एटसेट्रा। तो कहते हैं कि मूल प्रकृति, महत्त्व, त्रिविध अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 चीजों को प्रकृति कहा गया है, नेचर कहा गया है। इस प्रकृति के 3 गुण हैं, यानी कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो उसमें सत्व रज और तम, ये 3 गुण हैं प्रकृति के, और उनके विकार हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक जो अहंकार है। सत्व रज और तम के जो ट्रांसफॉर्म होता है, वो चेंज होता है, चेंज को ये विकार कहते हैं यहाँ। उनके विकार हैं 16। मतलब इन सत्व रज और तम 3 गुणों से 16 चीजें क्रिएट होती हैं। 10 तो इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि एटसेट्रा, और 1 मन। तो 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन, ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं सत्व रज और तम गुण जो प्रकृति के हैं उनसे। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। ये अपने आप में फंक्शनल नहीं है। 10 इंद्रियां, मन और 5 महाभूत बाय देमसेल्व्स दे कैन नॉट डू एनीथिंग। उनमें एक चेतन तत्व, पुरुष तत्व, वो समाया हुआ है अंदर बाहर सब जगह। उस तो पुरुष तत्व pervades all these 16 एलिमेंट्स। 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन, ये सब के सब प्रवेड होते हैं पुरुष तत्व से, चेतन तत्व से। इनका सबका समुदाय ही, इन सब का समुदाय ही देह है। मतलब ये जो 16 तत्व हुए और उसमें जो पुरुष तत्व आया, चेतन तत्व आया, इन सब से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है, देह का निर्माण होता है। जो शरीर बनते हैं सात्विक राजसिक तामसिक गुण से, वो 2 प्रकार के हैं, एक स्थावर और एक जंगम। तो स्थावर यानी कि जो स्टेशनरी रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, और जंगम जो मूवेबल्स हैं, जीव जंतु, ह्यूमन बीइंग्स, देवता
एटसेट्रा। इसी में जो शरीर है, चाहे वो स्थावर किस्म का हो चाहे जंगम किस्म का हो, दोनों प्रकार के शरीरों में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है, इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। जैसे ऊपर कह रहे थे कि अध्यात्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति उसी प्रकार इस शरीर में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, जैसे स्वर्णकार पत्थरों में से सोना निकाल लेता है। तो अध्यात्म तत्व में क्या क्या स्टेप लिए जाएं, उसकी विधि बताई जा रही है कि ब्रह्म का साक्षात्कार अगर करना है तो हाउ डू यू प्रोसीड अबाउट इट, उस खोज को करें कैसे, उसकी मेथोडोलॉजी दी है। तो फर्स्ट स्टेप उसमें कहते हैं कि इसी में, यानी कि इस देह के अंदर अंतःकरण, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है, इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। मतलब मन को हम वॉच कर सकते हैं। मन एक परसेप्टिबल चीज है, तो मन आत्मा नहीं हुआ। इट कैन बी परसीव्ड, ये ऑब्जेक्ट है, ये जड़ पदार्थ है। बुद्धि भी वैसे ही है और अहंकार भी वैसे ही है, इंद्रियां भी वैसी ही हैं, आंख, कान, नाक, पायु, उपस्थ, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, देखने की शक्ति और सूंघने की शक्ति एटसेट्रा, मतलब घ्राण शक्ति, रस, ये सब की सब चीजें परसिवेबल हैं। इनको परसीव करने वाला कोई दूसरा है, ये आत्मा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मन आत्मा नहीं है, बुद्धि आत्मा नहीं है, नेत्रेंद्रिय, नेत्र इंद्रिय आत्मा नहीं है, हाथ आत्मा नहीं है। लाइक दैट, इन सब चीजों को ये आत्मा नहीं है ऐसा विचार करना आवश्यक है। क्योंकि हाथ न भी हो तो भी मैं रहता हूं, तो हाथ तो मैं नहीं हूं। आंख ना हो तो भी मैं होता हूं, आंख तो मैं नहीं हूं। बुद्धि अगर खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, मेमोरी खत्म हो जाए, तो भी मैं हूं। तो ये सब चीजें मैं नहीं हूं। दिस इज फर्स्ट स्टेप कि अंतःकरण, इंद्रिय आदि चीजें ये आत्मा नहीं है, ये अनात्म है। अब आगे पढ़ते हैं। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु वह सबसे पृथक है। दैट आत्मा, वो चेतन तत्व, वो अंतःकरण में भी है, इंद्रियों में भी है, और शरीर के बाकी सब हिस्सों में भी है। लेकिन इनके रहने न रहने से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा इनमें सब में प्रवेश भी करती है, फिर भी इनसे अलग है। इन शरीरों के रहने न रहने से आत्मा का होना न होना इन पर निर्भर नहीं करता। चेतन तत्व इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ बॉडीज वो तब भी एग्जिस्ट करता।
तो ये आत्मा सभी शरीरों में अनुगत है, यानी कि इट परवेड्स ऑल काइंड ऑफ बॉडीज, लेकिन है फिर भी इनसे अलग। इनको एक्टिवेट वही करती है, अंतःकरण को एक्टिव वही करती है, इंद्रियों को एक्टिव वही करती है। अगर चेतन तत्व शरीर से चला जाए तो सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं, मन बुद्धि सब बंद हो जाते हैं। प्राण निकल गया शरीर से, चेतन तत्व निकल गया, तो सारी फंक्शनैलिटीज खत्म। ये सारे एक्टिव आत्म तत्व के कारण से ही थे। तो कहते हैं कि आत्मा इन सबको परवेड़ करती है, फिर भी सबसे इनसे अलग है। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। तो सेकंड स्टेप ले रहे हैं कि अब ये शरीर के जितने भी अवयव हैं, जितने भी अंग हैं, वो सब मैं नहीं हूं, वो सब आत्मा नहीं है। पहले तो ये समझा। इसको समझने के बाद कहते हैं अब नेक्स्ट स्टेप लीजिए कि इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होती है, इस पर विचार करो। हर जीव की उत्पत्ति होती है, कुछ समय रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही युग आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही कल्प शुरू होते हैं और प्रलय हो जाती है, सब समाप्त हो जाता है। तो ऑल दिस विच वी सी अराउंड, ये इसकी उत्पत्ति भी होती है, कुछ समय रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है, प्रलय हो जाता है। इस सृष्टि का भी शुरू में इसकी उत्पत्ति होती है, कुछ समय सृष्टि चलती है, कल्प के अंत में प्रलय हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये सब जो खेल दिख रहा है, ये ट्रांजिटरी नेचर है। इसका आभास कुछ समय होता है, एक ही तत्व से ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं, और प्रलय के समय ये सभी चीजें उस एक तत्व में जाकर के मर्ज हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। उस एक तत्व से अपियर हुई, फिर डिसअपियर हो गई, थोड़ी देर का खेल है, खत्म हो जाता। तो देर इज नथिंग ग्रेट अबाउट आवर बॉडीज, आवर सेटिंग्स, दे मीन नथिंग। वो जन्म जन्मांतर तक पैदा होते रहते हैं, जब थोड़ा सा टाइम रहते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो शुद्ध बुद्धि से शांति पूर्वक बैठ करके संसार की उत्पत्ति कैसे होती है, स्थिति कैसे होती है, प्रलय कैसे होती है, इस बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन अर्लियर लेक्चर्स में हो चुका है। तो उस प्रोसेस पर विचार करना चाहिए कि ये वर्ल्ड ट्रांजिटरी है, ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है सब कुछ। और इसको पेशेंटली, आराम से, प्रेम से, शांति से विचार करना चाहिए, उतावली नहीं करनी चाहिए। जस्ट डोंट जस्ट जंप, एक सेंटेंस बोला, हाँ सृष्टि होती है, परिस्थिति है, मर गया, खत्म हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। बड़े आराम से सोचिए कि भाई प्रकृति कैसे, सृष्टि कैसे होती है, वो प्रोसेस जो लंबा दिया हुआ है कि महत्त्व होता है, फिर त्रिगुणात्मक अहंकार होता है, फिर उससे इंद्रियां बनती हैं, फिर ये पंच महाभूत बनते हैं, एटसेट्रा। फिर उनके कॉम्बिनेशन से कैसे अलग अलग जीव बनते हैं, फिर कैसे प्रलय के टाइम पर कैसे पहले सूखा पड़ता है, फिर आग लग जाती है, फिर सब खत्म होकर के फिर बारिश हो जाती है, फिर सब डूब जाता है।
एंड सब जो प्रोसेस दिया हुआ है। तो उसको हरीडली यू हैव नॉट टू थिंक एंड पास ओवर, वी हैव टू पेशेंटली, पीसफुल्ली थिंक ओवर इट। जैसे ये विचार करना कि अभी ये शरीर है, कुछ समय बाद ये कमजोर होकर के मर जाएगा, फिर इसको यहीं ड्राइंग रूम में कुछ लकड़ियों की वो बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर शरीर को रख दिया जाएगा, उसके ऊपर कपड़े वपड़े डाल के माला वाला पहना देंगे उसको, कुछ मंत्र मंत्र पढ़ेंगे, लोग उठा के इसको ले जाएंगे। और फिर जिस क्रिमिटोरियम में आप कभी गए हों उसका विचार करिए कि ये शरीर अब उस क्रिमिटोरियम में चला गया। अब वहां अगर इलेक्ट्रिक क्रिमिटोरियम है तो उसको एक ट्रे में डाला, अंदर डाल करके स्विच ऑन कर दिया, थोड़ी देर बाद निकाला तो उसमें राख राख निकल आई और कुछ ट्रेसेस हड्डियों के, उनका ढांचा जैसा जला हुआ दिख रहा है। ऐसे ये शरीर खत्म हुआ। फिर इमेजिन करिए कि एक दूसरा जन्म हुआ, किसी नोन आदमी के बारे में, किसी बच्चे के बारे में सोचिए जैसे आप वो हैं। फिर उसके माँ बाप हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब मेरी हैं। तो नाउ यू इमेजिन दैट यू आर दैट। फिर मरे उसी प्रोसेस से, फिर कहीं अफ्रीका में जाकर पैदा हो गए, वहां एक बिल्कुल डिफरेंट सेटिंग है, धर्म भी बदल गया, देश भी बदल गया, बॉडी का रंग रूप भी बदल गया। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको हरीडली नहीं सोचना है, विधिवत, वन आफ्टर अनदर, स्टेप बाय स्टेप उस पर विचार करना है, उतावली नहीं करनी है ना। तो फर्स्ट स्टेप कि इस बॉडी के जो डिफरेंट अंग हैं, इंद्रियां हैं, वो आत्मा नहीं है, वो अनात्म है। दूसरा, सब कुछ इस सृष्टि में उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है, इस पर विचार करना है सेकंड। फिर आगे चलते हैं, थर्ड, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। ये थर्ड स्टेप है। जागृत अवस्था में हमको बाहर के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, स्वप्न में एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, लेकिन मन के अंदर ही पूरी जो सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, सारे के सारे अपने आप बन बन जाते हैं और उनसे भी वैसा ही सुख दुख का अनुभव होता है जैसा जागृत अवस्था में होता है। फिर गहन सुषुप्ति में चले गए, सो गए, तो मैं जगा हूं, इसको कोई जानता है। मुझको स्वप्न आया, इसको कोई जानता है। मुझको अच्छी नींद आई जब न सपना चल रहा था, न जागृत अवस्था थी, बाहर के ऑब्जेक्ट्स भी नहीं दिख रहे थे, महसूस हो रहे थे, परसीव हो रहे थे, नींद थी। लेकिन नींद कैसी रही? बहुत गहरी रही या डिस्टर्ब रही, इस सब को कोई जानता है? वो जो जानने वाला है, जो जागृत अवस्था में जब मैं हूं तो उसको पता है कि इस समय मैं जागृत हूं। स्वप्न अवस्था में अब ये शरीर चल रहा है माइंड में, ये किसी को मालूम है। जब नींद आती है तो नींद कैसी थी इसका भी पता किसी को है। दैट मीन्स देर इज समथिंग, देर इज समवन
हु इज कॉन्शियस ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो जागृत अवस्था को भी जानता है, स्वप्न अवस्था को भी जानता है, सुषुप्ति को भी जानता है। जो इन तीनों का साक्षी है, जो इन तीनों को ऑब्जर्व करता है, वही परमात्मा है। तो परमात्मा तत्व की खोज कैसे करनी है, उसकी मेथोडोलॉजी बता रहे हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है, वही सबसे अतीत सबका साक्षी परमात्मा वही है, जो इन तीनों के स्टेट को जानता है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है। जैसे गंध है तो वो वायु के द्वारा ही हमारे नॉस्ट्रिल तक पहुंचती है। जब खुशबू आती है नाक में, तो उसके साथ वायु का स्पर्श नॉस्ट्रिल में वो महसूस होता है। उस गंध से वायु का ज्ञान होता है। वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाएं, यानी कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। तो समथिंग परवेड्स ऑल दीज थ्री स्टेट्स, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, विच इज अवेयर ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो ये जो स्थितियां बदल रही हैं, जागृत से स्वप्न अवस्था में जा रहे हैं, स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति में जा रहे हैं, अब फिर जागृत में आ जा रहे हैं, इन तीनों अवस्थाओं को जो जानता है और जो इन तीनों के अंदर प्रवेश कर रहा है, उस अनुगत जो इसमें प्रवेश करता है, जो इनको, उस आत्मा को जाने, वही आत्मा है। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। जब तक हम शरीर को और प्रकृति को ही ये मैं हूं ऐसा समझते हैं, यही आत्मा है ऐसा समझते हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति का मतलब वही देह के जो अलग अलग अंग भी हैं। तो आत्मा को और देह को, शरीर को, प्रकृति को, ये दोनों अलग अलग हैं, ये न समझने के कारण ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। अगर आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है, दो इट इज एक्टिवेटेड बाई आत्मा, तो जन्म मरण के चक्र से आदमी छूट जाएगा। शरीर के प्रति मैं भाव चला जाए, इससे कनेक्टेड चीजों के साथ ये मेरी है ये भाव चला जाए, तो कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा, मैं भाव चला जाएगा, और जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रहेगा, क्योंकि जन्म मृत्यु होता है अनसेटिस्फाइड डिजायर को पूरा करने के लिए और कर्मों का फल भोगने के लिए। जब मैं ही नहीं रहा, तो कर्म किसका? इसलिए मैं भाव जाते ही कर्म बंधन अपने आप समाप्त हो जाता है, उसका फल भोगने की आवश्यकता नहीं रहती। तो वन हैज टू रियलाइज कि शरीर से आत्मा अलग है, और जो चारों तरफ हमारी चीजें हैं उनसे भी आत्मा अलग है, इवन दो दे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ आत्मा। ये चीज समझ लेंगे तो जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता है आत्मा और प्रकृति के
एकत्व के कारण से। जब आत्मा प्रकृति को अपना समझ लेती है, ये मैं हूं ऐसा समझ लेती है, तब कर्म, तब शरीर का जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। ये जो शरीर और आत्मा को अलग न समझना, यही अज्ञान है। फिर फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। ये संसार जीव को रियल मालूम पड़ता है। इसको जीव को इसके रियल मालूम पड़ने का कारण है शरीर को मैं समझना और शरीर से संबंधित चीजों को मेरी समझना। जिस दिन ये अज्ञान समाप्त हो जाता है, उस दिन ये संसार भी समाप्त हो जाता है। मतलब इट डजंट अफेक्ट द पर्सन एट ऑल। तो इसलिए तुम लोगों को नारद जी बता रहे हैं, सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। तो इन गुणों से होने वाले जो कर्म हैं, उनके बीज को नष्ट कर देना चाहिए। कैसे कर देना चाहिए? वही, आत्मा शरीर से अलग है, ये शरीर मैं नहीं हूं, इस चीज को इंटरनलाइज करके, आत्मसात करके ये होगा कर्म बीज नष्ट। जब मैं शरीर हूं ही नहीं, चीजें मेरी है ही नहीं, तो फिर कर्म किस चीज के लिए? कर्म की इच्छा क्यों होगी फिर? तो उससे कर्म का बीज नष्ट हो जाएगा। इसी से बुद्धि प्रवृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। जो सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के कारण से जीव अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, उससे वो फ्री हो जाता है जब ये रियलाइज कर लेता है कि आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, और ये कर्म अलग है। जब मैं भाव इस शरीर के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, मैं भाव एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, जब वो वहां से फ्री हो जाता है, जब सब जगह से फ्री हो गया मैं भाव, तो उसका परमात्मा के साथ एकत्व हो जाता है, परमात्मा से वो एक हो जाता है। तो इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। जो क्षुद्र अहंकार है, वो यूनिवर्सल जो कॉन्शसनेस है, उसके साथ एक हो जाता है। एक होगा जब शरीर से मैं भाव चला जाएगा, तब होगा। शरीर से मैं भाव कैसे जाए, उसके प्रोसेस पहले बताए हैं, किस तरह से विचार करके करना चाहिए। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि प्रवृत्तियों का प्रभाव बंद कर देने के लिए सैकड़ों साधन है। अब कह रहे हैं कि कर्मों के बीज को नष्ट करना है, फिर बुद्धि की सारी जो टेंडेंसीज हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और जब ये फ्री हो जाएगा शरीर से और बुद्धि की वृत्तियों से, तो ये परमात्मा से मिलन हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसको करें कैसे? इसको करें कैसे? मैं भाव को खत्म करें कैसे? तो एक तो ज्ञान मार्ग पहले बताया है कि रियलाइज करो कि ये सब चीजें तुम नहीं हो, ये प्रकृति जो है उसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है। पर ऐसा विचार करने से आसानी से मैं भाव जाता नहीं।
विचार के द्वारा आसानी से जाता नहीं। पर हाँ, वो भी एक मेथड है, जिसका रेजर शार्प इंटेलेक्ट होगा वो उस मेथड से भी फ्री हो सकता है। लेकिन इसमें आगे बताते हैं कि अब कैसे करना है। कि ये त्रिगुणात्मक जो कर्म है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म, इनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए और बुद्धि की वृत्तियों को का प्रभाव बंद करने के लिए सहस्रों साधन हैं। अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे, गुरु लोगों के वचनों को पढ़ेंगे, तो हजारों मेथड मिलेंगे जिससे ये मैं भाव शरीर के साथ समाप्त किया जा सकता है। परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। तो कह रहे हैं कि हजारों मेथड हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव मेथड वो है जिससे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए। मतलब भगवान से प्रेम कुछ वर्ldली चीज मांगने के लिए नहीं। भगवान प्रिय हैं, भगवान से प्रेम है, भगवान से कुछ चाहिए नहीं। ऐसा निष्काम प्रेम जिसमें कोई इच्छा, कोई वासना नहीं है, ऐसा प्रेम जिस चीज से पैदा होता हो, वही सबसे इफेक्टिव मेथड है आत्मा और शरीर को अलग अलग रियलाइज करने के लिए। फिर आगे कहते हैं कि मेथड ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान में निष्काम प्रेम हो जाए। अब निष्काम प्रेम कैसे हो, उसके लिए आगे बताते हैं। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना। मतलब ये जानना कि जो भी हमको मिला है भगवान को ही दिया हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान का ही है, हमको उनकी कृपा से मिला है यूज करने के लिए, है उन्हीं का। ये भाव जो भी मिले जीवन में उसको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मतलब वो भगवान का है, ये विश्वास होना चाहिए मन के अंदर, उन्होंने ही दिया है, उन्हीं का है। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, मतलब ये एक एक स्टेप बता रहे हैं। पहला, गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा करो। दूसरा, जो कुछ मिले उसको भगवान को समर्पित करो, यानी कि ये मानो कि वो भगवान का है। और भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग करो, भगवान की आराधना करो, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन और पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। जैसे हम सब लोग ये सोचते हैं कि हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, हम पूजा पाठ भी कुछ करते हैं अगर, तो उसमें ऐसा भाव नहीं रहता मूर्ति में भी कि ये भगवान ही है। भगवान के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है हमारे अंदर, भक्ति नहीं है। तो ये भक्ति प्रेम पैदा कैसे हो? तो उसके मेथड दिए हैं कि गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा अगर करेंगे
अपने पास जो भी है वो भगवान का ही है, इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। जो भगवान के प्रेमी हैं उन महात्माओं का संग करेंगे, भगवान की आराधना पूजा अर्चना जो भी है वो करेंगे, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन। तो जैसे रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो उनमें भगवान के गुण और लीलाओं का वर्णन है, तो उनको सुने, पढ़ें, और भगवान के चरण कमलों का ध्यान, उनके पैर को जो भी मूर्ति में है उसको अच्छी तरह देखें। मंदिर में आंख बंद करके खड़े ना हो, मूर्ति को अच्छी तरह देखें, उसका फेस, आंखें, हाथ, पैर, चरण सब देखें। चरणों को देखते देखते उस इमेज को अच्छी तरह मन में स्थिर कर लें। तो इसको कह रहे हैं चरण कमलों का ध्यान। और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन और पूजन, मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखें, उसकी पूजा करें। इन चीजों को अगर करेंगे तो भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम इन ड्यू कोर्स पैदा हो जाएगा, समय के साथ हो जाएगा। वी हैव टू गो थ्रू दीज प्रोसेसेस। तो वही हम लोग कर रहे हैं, उनकी कथा लीला को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वही काम चल रहा है। इसको करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। जो भी हमारे बुद्धि के हिसाब से कुछ हमको अच्छा लगता है, कुछ खराब लगता है, हमारा माइंड हमेशा जजमेंटल मोड में रहता है, हर चीज को जज करता है, उनको अच्छे और बुरे में डिवाइड करता है। जब भी ऐसा भाव पैदा हो, तुरंत अपने आप को रिमाइंड करें कि इस रूप में भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान के अलावा तो कुछ है नहीं। जो भी बना है वो उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। तो सभी प्राणी भगवान का ही रूप है, उनके अंदर श्री हरि विराजमान है, ऐसा समझ करके यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूरी करें। यथाशक्ति, लूटना और बर्बाद नहीं होना है। जितना सरप्लस है उसको शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ, तो यथाशक्ति करना है। यू हैव नॉट टू गो ओवरबोर्ड, वो नहीं करना है ना। तो जैसे कहते हैं भाई, 1/6 ऑफ वंस इनकम वन कैन डिवोट टू हेल्पिंग अदर्स, है ना। तो जितनी शक्ति हो उतना। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि मुझको बहुत काम करना है, बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि मुझको दीन दुखियों की सहायता करना है, उनका इलाज करवाना है, उनकी स्थिति सुधारनी है, उसके लिए मुझे कमाना है। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ कहा है कि जितना भगवान ने दिया है, एक तो ये माने कि वो भगवान का ही है, और उसमें से जितनी शक्ति हो, जितना उपयुक्त लगे उतना दूसरे की हेल्प करें। ऐसे फिजिकली भी शरीर जितना एफोर्ड कर सकता है उतना करें,
शरीर को समाप्त ना कर दें दूसरों की सहायता करने में। तो यथाशक्ति करना है, सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें अपनी शक्ति के अनुसार। ओवर स्ट्रेच नहीं करना है अपने आप को, और हृदय से उनका सम्मान करें। सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है, सभी भगवान का ही रूप है, ऐसा मानते हुए सबका सम्मान करें। जैसे एक जगह सीताराम दास बाबा कहते हैं कि मन का मरण कैसे हो, तो कहते हैं कि गधे, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली, चांडाल, देवता, ब्राह्मण, सबको प्रणाम करो, भगवान का नाम लो और सबको प्रणाम करो, यानी कि सबका सम्मान करो। ऐसे सामने सामने प्रणाम करने में झिझक होती हो गधे को, चांडाल, तो मन ही मन प्रणाम कर लो। मन ही मन प्रणाम करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब शरीर से भी प्रणाम कर पाओगे। सम्मान अंदर से पैदा होगा, सब भगवान के रूप हैं, ये भाव जागृत होगा, सबका सम्मान मन से करते करते। तो यह कह रहे हैं यथाशक्ति प्राणियों की इच्छा पूरी करें, अपनी जितनी सामर्थ्य उसके हिसाब से जो कर सकते हैं उतना, नॉट मोर देन दैट। और हृदय से सबका सम्मान करें, सबको भगवान का रूप ही समझें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा करना, सभी कुछ को भगवान का दिया हुआ मानना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग करना, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन करना, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, मंदिर मूर्ति का दर्शन और पूजन करना, सभी प्राणियों में भगवान विराजमान है ये भाव रखना, ये भाव रखते हुए उनकी यथाशक्ति इच्छा पूर्ण करना, और हृदय से सबको भगवत स्वरूप समझ करके उनका सम्मान करना। काम, क्रोध, मद, लोभ, भय, इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। इन सारे स्टेप के कॉम्बिनेशन से, ये सारे स्टेप हैं साधन भक्ति के, भक्ति प्राप्त करने के साधन है ये। तो जो इस प्रकार से साधन भक्ति का अनुष्ठान करता है, इन प्रोसेसेस को फॉलो करता है, तो उसको उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे थे कि सहस्रों उपाय हैं आत्मा को अलग समझने के शरीर से, उसके हिसाब से जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के हजारों उपाय हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव मेथड है भगवान के में निष्काम प्रेम हो जाना। वो निष्काम प्रेम कैसे हो, उसके ये स्टेप बताए हैं जो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। तो इसके द्वारा श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब ये प्राप्ति हो जाएगी तो जन्म मृत्यु के चक्र से आदमी छूट जाएगा, मैं और मेरे के भाव से आदमी छूट जाएगा। वो इस प्रेममयी भक्ति के द्वारा होगा। और भक्ति कैसे पैदा हो वो स्टेप आपको बताए जा चुके हैं। जब आगे बढ़ते हैं नारद जी, जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण
और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है। आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है, तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार यानी कि भगवनमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना यानी कि कर्मानुबंध और डिजायर्स खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। मतलब जो मेथड ऊपर बताया, उससे भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जब वो भक्ति प्राप्त होगी, प्रेम प्राप्त होगा, हृदय द्रवित हो जाएगा, हृदय में भाव उठेंगे, तो फिर वो लोक लाज के बारे में कंसर्न नहीं रहेगा, उनके प्रति अवेयर नहीं रहेगा। उसका कंठ इमोशन से गदगद हो जाएगा। आंसू प्रेम पूर्वक आंसू आंखों से बहेंगे। यानी कि जैसे जप करते करते जब वैखरी से मध्यमा में यानी कि हृदय चक्र में जब मंत्र चला जाता है तो भाव का उदय होता है। मतलब यही, आंखों से आंसू बहना, गला रुंध जाना इमोशनल होकर के, और रोना गाना चीखना चिल्लाना हंसना नृत्य करना, ये सब होने लगता है। और उस समय चारों तरफ क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में कंसर्न आदमी फील नहीं करता उस प्रेम भाव में। और फिर वो भगवान का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब इस प्रकार की जो भक्ति है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग हैं, वो इस स्थिति में थे, तो उनके सारे बंधन कट जाते हैं और सभी में भगवान है, इस भगवत भाव की भावना करते करते उनका हृदय भी भगवानमय हो जाता है, भगवान के साथ एक हो जाता है। तो उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का जो खजाना है, यानी कि जो संचित कर्म है पूरे, वो सारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और वह पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ में हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म, कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। ये प्रहलाद जी, नारद जी ने उनको क्या ज्ञान दिया था, उस ज्ञान के बारे में प्रहलाद, जो 5 वर्ष की जिनकी आयु है, वो अपने मित्रों को बता रहे हैं ये मेथड। तो कहते हैं कि इसलिए ये जन्म मृत्यु के चक्र से ये भक्ति व्यक्ति को छुड़ा देती है। ये जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने को जिस कारण से, जिस भक्ति से प्राप्त होता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, कोई निर्वाण कहते हैं उसी को। इसलिए मित्रों,
तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो। उसी से संचित कर्म समाप्त होकर के जन्म मृत्यु के चक्र से छूटोगे। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है? इसमें एफर्ट क्या, बैठे बैठे भगवान को, अपने हृदय में भगवान है, उसका स्मरण कर रहे हो, वो तो विराजमान ही है। तो उनका भजन करने में इसमें लेबर क्या है, एफर्ट क्या है, कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या, अपने आत्मा ही हैं। द वेरी कॉन्सियसनेस विद इन अस, वही तो भगवान है। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना, राम राम, कितनी मूर्खता है। जस्ट ट्राइंग टू गेट ऑब्जेक्ट्स जो इंद्रियों के द्वारा भोगे जा सके, अपने हृदय में स्थित उस भगवान को जो जन्म मरण के चक्र से छुड़ा दे, आनंदमय बना दे, भगवानमय बना दे, उसको याद करने के बजाय सारा एफर्ट भोग सामग्री में इकट्ठा करने में लगा देना, उसी के चक्कर में भटकते रहना इस संसार में, ये कितनी मूर्खता है। राम राम, कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की जो विभूतियां हैं और चीजें हैं, और तो क्या, संसार का समस्त धन और भोग सामग्रियां इस क्षण भंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं? कितनी भी चीजें इकट्ठा कर ले, उससे क्या लास्टिंग हैप्पीनेस मिलती है? वे स्वयं ही क्षण भंगुर हैं। जो सामग्रियां हैं वो कुछ समय रहती हैं, उसके बाद नहीं रहती है। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान और आपेक्षिक, एक दूसरे से छोटे बड़े, नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। तो सिर्फ इसी संसार में भोग सामग्री इकट्ठा करना, जो खुद नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, वो तो करना तो बेकार है ही, यूजलेस है ही, क्योंकि उससे लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुद ही लास्ट नहीं होते, ये खुद ही नहीं रहते। इसी प्रकार यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा जो स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, वो भी इस संसार के पदार्थों की तरह ही, वो भी क्षणभंगुर हैं, वो भी लास्टिंग नहीं है। तो और उसमें भी ऊंचे नीचे वहां भी होते हैं, देवताओं में भी छोटे बड़े होते हैं, और देवता भी वहां भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, वो भी कुछ और चीजों की इच्छा करते रहते हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं हैं। निर्दोष हैं केवल परमात्मा। न किसी ने उनमें दोष देखा है और न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। तो उसको और सिंप्लीफाई कर दिया है कि अल्टीमेटली अपने हृदय में स्थित परमेश्वर का भजन करो, उसी से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसी से कर्म बंधन, संचित कर्म सब समाप्त हो जाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसके सिवा, मतलब दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो बताया गया ऊपर। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही,
उल्टा उससे विपरीत ही फल मिलता है, और निसंदेह मिलता है। हमारे सारे एफर्ट सुख की प्राप्ति और दुख से छूटने के लिए हैं। लेकिन न तो सुख की प्राप्ति होती है, न दुख से मुक्ति होती है, विपरीत ही फल मिलता है। एवरीथिंग अल्टीमेटली लीड्स टू सफरिंग। जैसा भगवान बुद्ध कहते हैं, जीवन दुख है, अल्टीमेट निष्पत्ति वही निकलती है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे अब कामना के कारण यहां सदा सर्वदा दुखी भोगना पड़ता है। कामना जब मन में नहीं है, शरीर मन रिलैक्स्ड है, उस शांत अवस्था में तो सुख ही है। जैसे ही कामना उठी, उसको पूरा करने के लिए एफर्ट चालू हुआ, अशांति हो गई। उस कामना के कारण से, डिजायर के कारण से दुख मिलता है। सुख की इच्छा करना दुख का मूल है, दुख की जड़ है, दुख की जड़ है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया, सियार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। अगर जंगल में छूट जाएगा तो सियार कुत्ते खा जाएंगे, अदरवाइज जला देंगे या जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े खा जाएंगे। तो जिस शरीर के लिए ये सब करते हैं, वो शरीर ही पराया है। यानी कि या तो सियार कुत्तों का भोजन है, या कीड़ों का भोजन है, या अग्नि का भोजन है। अग्नि खा जाती है उसको जला करके। अपना है ही नहीं, पराया है। वो उनका है जिनको अल्टीमेटली मिलेगा ही। कभी वह मिल जाता है, कभी बिछुड़ जाता है। जब मिला उसको जन्म कहते हैं, जब छूट जाता है उसको मृत्यु कहते हैं। शरीर, जब शरीर की ही यह दशा है, शरीर ही समाप्त होता चला जाता है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन संपत्ति, राज्य, खजाने, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनकी तो बात ही क्या है। जब शरीर से ही बिछुड़ना हो जाता है, तो बाकी चीजों के साथ तो रहने का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। पिछले जन्म में क्या क्या था, उसकी मेमोरी भी नहीं है, छूट ही गया ना। तो कैसे अपना हुआ? ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। जिन चीजों को बड़ा एफर्ट करके हम पकड़े रहते हैं, संबंधों को, संपत्तियों को, जिस मोमेंट डेथ होती है, उस समय उस आदमी का वो कुछ भी नहीं रह जाता। उन सब चीजों को दूसरे लोग क्लेम करने लगते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं, जो संपत्तियां हैं, जैसे शरीर नष्ट हुआ, सब समाप्त। अगले जन्म में दूसरा सेट मिलता है। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान। जैसे आदमी सोचता है कि देखो मैंने अपने एफर्ट से ये मकान बना लिया, ये गाड़ी खरीद ली, ये बच्चों की एजुकेशन दिलवा दी, तो आई हैव डन ए ग्रेट जॉब। इन सब चीजों को ये ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा काम मैंने कर लिया, कद्दू में तलवार मार दिया। परंतु है वास्तव में अनर्थ रूप। अर्थ जो है संपत्ति को प्राप्त करना, वो अनर्थ है। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का समुद्र है। उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है? वो कहते हैं राम राम जप के डुबकी मारो एक बार।
वहां आनंद का समुद्र है। वहां दुख दैन्य सब कुछ आनंदमय मूर्तिमान होकर के नृत्य कर रहा है। ऐसा बार बार सीताराम दास बाबा कहते हैं। तो ये आत्मा, वो कहते हैं, अरे आनंद के लाल तू रोता क्यों है, लौटा अपने साम्राज्य में। तो यहां कह रहे हैं कि आत्मा तो स्वयं ही आनंद का समुद्र है। आनंद के समुद्र के लिए इन एक्सटर्नल चीजों की क्या आवश्यकता है? हाउ कैन दे एड एनीथिंग टू दैट अल्टीमेट प्लेस जो आत्मा का स्वभाव है? भाइयों, तनिक विचार तो करो। जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई पेंडिंग काम, कोई ना कोई डिजायर हर स्टेज पर रहती है। इस डिजायर का रहना, एफर्ट का रहना, ये कोई प्लेजरेबल चीज है? इसमें कोई सुख है? तो कहते हैं कि पूरी लाइफ किसी ना किसी इच्छा, किसी ना किसी एफर्ट के लिए प्रयासरत रहता है, जलता रहता है, उसके लिए चिंता घेरे रहती है। तो इससे कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला है? और सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। समझ में नहीं आता। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है, और कर्मों के कारण फिर शरीर ग्रहण करता है। क्योंकि जो भी कर्म करेगा, अच्छे बुरे, उन कर्मों का बंधन बनेगा। वो जो संचित कर्म है, उनका फल भोगने के लिए नया जन्म होगा। इस तरीके से कर्म से शरीर, जब शरीर ग्रहण किया है तो कर्म, वो, आई एम सॉरी, जब पुराने जन्मों के कर्मों के कारण से ये शरीर मिलता है, और ये शरीर जब मिलता है तो नए कर्म करने लगते हैं। तो कर्म से शरीर और शरीर से कर्म, ये परंपरा, ये चेन चलती चली जाती है। और ये सब होता है अविवेक के कारण। विवेक नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आत्मा ये शरीर नहीं है, इस अज्ञान के कारण से ये होता है। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। निष्क्रिय आत्मस्वरूप, निष्क्रिय मतलब भगवान डजेंट एक्ट, वो तो माया का खेल है, वो तो साक्षी भाव है। ही इज नॉट इन्वॉल्व इन टू एनीथिंग। तो ऐसे निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं। अर्थ भी परमात्मा से ही प्राप्त होता है, धर्म भी उनके द्वारा ही होता है, और काम भी उन्हीं के द्वारा सेटिस्फाई होता है। ये सब उन्हीं के आश्रित, तो बिना इनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। प्रारब्ध अनफोल्ड होगा, उसी के हिसाब से हर चीज जीवन में घटेगी, उसी के हिसाब से सब चीजें जीवन में प्राप्त होंगी। वो उनकी इच्छा से ही मिलता है। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा, परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत, सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से जाने जाते हैं। वेन वो परमात्मा जब सूक्ष्म शरीर, यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण और इंद्रियां, और फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर, इनके साथ जब वो कंबाइंड होते हैं, तब उन्हीं को जीव कहते हैं, परमात्मा को ही। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष और गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। जैसे मैं हर चीज से फ्री हो गया हूं,
प्रहलाद जी कह रहे हैं, वैसे ही वो जो भी जीव भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, जिसकी प्रेममयी भक्ति उनके चरणों में हो जाती है भगवान के, वो वैसे ही आनंद में रहता है, एब्सोल्युटली फ्री रहता है, अनअटैच्ड रहता है, जैसे मैं रहता हूं। वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना, दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच, शुद्धता और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। मेयरली कि ब्राह्मणों की आपने सेवा कर ली, देवताओं की पूजा प्रार्थना कर ली, या आप ऋषि बन गए, या आपने सदाचार का पालन किया शास्त्रों के हिसाब से, और विभिन्न ज्ञान भी आपने अर्जित कर लिए, दान भी आप करते हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक शुद्धता को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान भी आप कर रहे हैं। ये सब करना भी भगवान की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और सब तो विडंबना मात्र है, बाकी सब छलावा है। ब्राह्मण, देवता, सदाचार का पालन करना, दान, तप, यज्ञ, शरीर, शारीरिक और मानसिक शौच, व्रत, उपवास आदि, इन सब से कुछ नहीं होगा। यह पर्याप्त नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान की प्राप्ति होती है सिर्फ निष्काम प्रेम भक्ति से, उसमें कोई कामना ना हो भक्ति में। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि भगवान श्री कृष्ण के की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। सर्वदा सर्वत्र और सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन, ये उस भक्ति का स्वरूप है। जो ऊपर बताए गए हैं उन सब प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे तो श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति होगी, और उस भक्ति के कारण उस भक्ति का रिजल्ट जो होगा वो सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन होगा। ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। भगवान की दर्शन दर्शन से हर चीज में भगवान ही दिखाई पड़ेंगे, हम स्वयं भगवान में ही हो जाएंगे। ऐसा दैत्य बालकों को प्रहलाद जी बता रहे हैं। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। तो यहाँ विराम देते हैं और फिर अगले संडे आगे बढ़ेंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।